सो गाइज OnePlus Nord CE3 Lite के लॉन्चिंग को लेकर जो भी लोग वेट कर रहे थे फाइनली उसके लिए अच्छी खबर आ गई है। अगले महीने ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। OnePlus ने ऑफिशियली कल इसके लॉन्च डेट को रिवील कर दिया है और इसके स्पेसिफिकेशंस को लेकर पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें कन्फर्म हो चुकी है। इवन कल इसके फर्स्ट लुक भी रिवील हो गए हैं। कहा जा रहा है कि 20,000 रुपये के अंदर में ही ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होता देखने को मिलेगा। तो कैसा होगा ये फ़ोन, यहाँ पे आपको क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेंगे, प्राइस इसके इंडिया में क्या रखी जा सकती है, ये फ़ोन कब इंडिया में लॉन्च होगा और क्या हमें इस फ़ोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं, इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल पर अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो कल जो इसके ऑफिशियल रेंडर सामने निकल के आए हैं वो आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं, देख सकते हैं। डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। OnePlus Nord CE2 Lite से तो इसका डिजाइन कंप्लीटली चेंज रहने वाला है, बट चाइना में लॉन्च हुए OnePlus Ace 2 भी से इसका डिजाइन काफी इंस्पायर रहेगा। काफी हद तक फोन आपको बॉक्सी टाइप का लुक देगा, बट इसका जो बैक होगा वो हल्का सा कर्व्ड रहेगा। बाकी फ्रेम के बारे में बात करते हैं, वो यहाँ पे प्लास्टिक का होगा जो कि फ्लैट रहेगा, जिसकी वजह से जब भी आप फोन को हाथ में लोगे तो फोन काफी हैंडी फील होगा, ग्रिप काफी अच्छी मिलेगी। और फ्रंट की तरफ यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, बेजल लेड डिस्प्ले होगा। सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट देखने को मिलेगा। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे आपको पतले नजर आएंगे और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी थिन होंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन गुड लुकिंग होगा, डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं तो इस फोन के अंदर 6.7 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का होगा, जहां पे स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेंगे एंड कहा जा रहा है कि इसके अंदर 800 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी वो ओवरऑल मेरे हिसाब से डिसेंट रहेगी। मैं इसे बहुत अच्छा नहीं कहूँगा तो बहुत खराब भी नहीं कह सकता। परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 695 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो कि ऑलरेडी हमने काफी सारे स्मार्टफोन में देखा है। 6nm वाला प्रोसेसर है दोस्तों, 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 4 लाख तक ये अंतु तो इसको निकाल कर दे सकता है। तो परफॉर्मेंस जो होगा वो भी इस फोन का डिसेंट रहने वाला है। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो लोग COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हैं उसके लिए ये प्रोसेसर ठीक ठाक है। मीडियम टू हाई सेटिंग पे आप BGMI और COD इस फोन के अंदर खेल पाओगे, दिक्कत नहीं होगी। रैम और स्टोरेज टाइप के बारे में बात करते हैं तो UFS 2.2 के इस फोन के अंदर स्टोरेज देखने को मिलेंगे एंड LPDDR4X का रैम होगा। तो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड जो रहेगी वो भी इस फोन की काफ़ी अच्छी होगी। बाकी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आएगा एंड Oxygen OS 13 के ऊपर रन करेगा। अब अगर इसके बैटरी कैपेसिटी के ऊपर आते हैं तो इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगा। और इसके अंदर जो प्रोसेसर हमें देखने को मिलने वाला है वो पावरफुल तो है ही, इसके अलावा काफ़ी पावर एफिशिएंट भी है क्योंकि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। Type-C पोर्ट के साथ ये फोन आएगा। फोन के अंदर कहा जा रहा है NFC के भी सपोर्ट देखने को मिलेंगे। 3.5mm जैक भी होगा और माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट भी देखने को मिलेंगे, बट डेडिकेटेड रहेगा या फिर हाइब्रिड ये चीज अब तक कंफर्म नहीं हुई है। बट यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। खैर अब गाइस अगर हम आते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होगा जिससे आप मैक्सिमम 60 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और फोटोज भी ये सेंसर आपको अच्छे निकाल कर देगा। बाकी दूसरा और तीसरा सेंसर यहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल के देखने को मिलने वाले हैं। अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं रहेगा जिससे काफी सारे लोग डिसअपॉइंट रहेंगे। बट सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का होगा जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो भी मेरे हिसाब से डिसेंट ही होने वाला है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। OIS वगैरह के सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कैमरे के अंदर आपको HDR, पैनोरामा, नाइट मोड, स्लो मोशन जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों कहा ऐसा जा रहा है कि इस फोन को 6GB 128GB एंड 8GB 128GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। जो बेस मॉडल रहेगा उसकी प्राइस इंडिया में मेरे हिसाब से 16 से 17,000 रुपये रखी जा सकती है एंड सेकेंड मॉडल को 18 से 19,000 रुपये के बीच में लॉन्च किया जा सकता है। वैसे आप इस फोन की प्राइस को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं तो 4 मार्च को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और यही इसके ऑफिशियल लॉन्च डेट है। अब यहाँ पे सवाल निकल के ये आता है क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं।
तो गाइस अगर आप OnePlus के फैन हैं जिसको ऑक्सीजन OS अच्छा लगता है और बजट आपका 18 से 20 हजार रुपए का है तो डेफिनेटली आप इस फोन का वेट कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को ब्रांड वगैरह से कोई मतलब नहीं, बस अंडर 20,000 में उसे अच्छा स्मार्टफोन चाहिए जहां पे काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन दिए गए हो, तो उन लोगों को वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्राइस पे ऑलरेडी फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर इससे अच्छे स्पेक्स वाला फोन अवेलेबल है। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।